इटली में ना एक जगह है डोलोमाइट्स। हम तकरीबन हर साल प्लान करते हैं डोलोमाइट्स जाने का। मतलब ऑस्ट्रिया स्विट्ज़रलैंड पे बहुत कैंपिंग की है, लेकिन जो डोलोमाइट्स के पहाड़ है ना वो बहुत मशहूर है हाइकिंग के लिए और कैंपिंग के लिए। तो इस साल भी बना हुआ था प्लान डोलोमाइट्स का, तो अभी मुझे बुखार हो गया, लेकिन अभी सोचा कि नहीं अब जाना है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 बज रहा है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से घर से। तकरीबन 10-11 घंटे की ड्राइव है, तो कल दोपहर तक उम्मीद है कि हम डोलोमाइट्स पहुँच जाएंगे। सनी हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं इटली। रात को हम तकरीबन 1 बजे निकले थे। वैसे मैं रात को ड्राइव नहीं करता क्योंकि मेरे से ड्राइव होती नहीं है रात को, लेकिन मेरे साथ हैं जानी भाई, तो रात को ये ड्राइव करते रहे हैं और दिन को भी ये ड्राइव कर रहे हैं। तो अभी हम पहुँच गए ऑस्ट्रिया। मतलब मैं हॉलैंड में रहता हूँ, मैंने कहीं भी जाना हो ना, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, सारा जर्मनी क्रॉस करके मुझे आना पड़ता है। लेकिन यह है कि रात हमने जर्मनी क्रॉस कर लिया। अभी सुबह के 7-7:30 हुए हैं, अभी हम ऑस्ट्रिया एंटर हो गए हैं। वैसे सारे इलाके में जो सबसे खूबसूरत, मेरा जो फेवरेट कंट्री है वो ऑस्ट्रिया। ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं उनको स्विट्ज़रलैंड ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि स्विट्ज़रलैंड ना रेडीमेड है, उन्होंने खुद सारा बनाया हुआ है। उसकी ना मतलब खूबसूरत वो भी बहुत है, लेकिन अक्सर चीज़ें टूरिज्म के लिए उन्होंने खुद बनाई हुई हैं। लेकिन आप ऑस्ट्रिया आते हो, यहाँ पे ये नेचुरल ब्यूटी है। उन्होंने छोटे छोटे गाँव बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में, उनके बीच में रास्ते हैं, तो क्या एक खूबसूरत मंजर है। तो आज का प्लान भी स्पेसिफिकली हम यही सोच रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाइक्स मैंने सेव की हुई हैं ऑस्ट्रिया की भी। तो आज का दिन शायद हम कोई ऑस्ट्रिया की हाइक करेंगे, थोड़ा ऑस्ट्रिया को इलाका एक्सप्लोर करेंगे और फिर रात को आराम से इटली जाके वहाँ सोएंगे, क्योंकि हमारा होटल है वो हमने इटली में बुक किया हुआ है। और जो अगले 2-3 दिन है वो भी इंशाल्लाह हम इटली एक्सप्लोर करेंगे। और इटली में भी स्पेसिफिकली इस पूरे टूर का मकसद ये है कि हमने पहाड़ों में ही अपने ये 3-4 दिन गुजारने हैं। तो अगले 3-4 दिन भी इंशाल्लाह हाइक की जाएगी और जो इनके नेचुरल एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाएगा। लेकिन अभी सुबह पहले नाश्ता करना है, भूख लगी हुई है, उसके लिए भी देखना है कि यहाँ का हमें कोई ऑस्ट्रिया का टिपिकल खाना, कोई रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ से हमें लोकल फूड मिल सके। लेकिन वो देखते हैं, अभी अर्ली मॉर्निंग है, शायद कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला होगा, लेकिन अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद खुला भी हो। पहले वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर एग्जैक्ट डिसाइड करेंगे कि हम किस जगह पे जा रहे हैं और कौन सा इलाका हम आज एक्सप्लोर करेंगे। शीशा नहीं तू साफ करदा, पता नहीं की मसला। यार वो वाला घर होता ना मेरा, ओहो क्या ही जिंदगी होती। बस मैं साफ लगाया कि टायर हो गए ना, एग्जैक्ट यही मैं कहने लगा था। बुढ़ापे में ना इस साइड पे आ जाओ, सीरियसली। यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा हट ले लो। ये जो सामने हट है ना, इसके अंदर किराना स्टोर बनाया हो अपना। पाकिस्तान में गरीब हो ना, गरीब हो ना, गरीब मेंटालिटी। सारे मेरे को लाने। शुद्ध गरीब, शुद्ध गरीब। ये नहीं कि पहले गरीब थे फिर अमीर हुए, फिर गरीब ना, शुद्ध गरीब। पुश्तैनी। अच्छा, आज ना कोई इवेंट है, हिमलफार्ट मेरे ख्याल उसको कहते हैं हम डच में। पूरे यूरोप में छुट्टियां, तो हमें कहीं भी रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, उस तरह के स्नैक्स खा के गुजारा कर रहे हैं। मुझे ना खिला दे रोटी, नहीं तो मैं ना इतने गड्डियां लुटनी शुरू कर देनी। मेरे को चाकू भी है। तू वैसे भी दहशतगर्द लगदा। चाकू कहाँ पे ये चाकू किधर लगा हुआ है? शक्ल भी तू गरीब लगदा, उस दिन भी गरीब है यार। मैं की कराऊं, मेरे भूख लगी है। ये लेना, ये बड़े हुए हैं, इसलिए मैंने सुबह रखे थे। हो पर जो खूबसूरत विलेजेस है ना यहाँ पे, एक्चुअली उसकी वाइब्स लेने के लिए हम जगह जगह रुक रहे हैं। मतलब हमने डिसाइड यही किया कि इटली की एक हाइक है, वही जाके हम कर रहे हैं। यहाँ से तकरीबन अभी 2 घंटे में और लगेंगे,
तो हम अगर 2 बजे तक भी पहुँच जाए वहाँ पे तो ठीक है, मेरे पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हैं। तो इन 2-3 घंटों में हम ज़रा ऑस्ट्रिया इंजॉय करेंगे। थोड़ा आपको ऑस्ट्रिया के व्यूज़ दिखाता हूँ, विलेजेस दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से यूरोप में जो मेरी मोस्ट फेवरेट जगह है ना वो ऑस्ट्रिया के विलेजेस है। इस जगह पे गाड़ी चलाने का ना मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है पूरे यूरोप में। तो इसलिए बाइक को मैंने साइड पे कर दिया। अब आगे जितना भी रास्ता है मैं गाड़ी खुद ही चलाऊँगा, साथ साथ आपको विलेजेस दिखाऊँगा, थोड़ा खुद भी चिल करेंगे। तो फिर उम्मीद करते हैं कि 2-2:30 बजे तक इंशाल्लाह हम इटली पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपनी प्रॉपर आज की जो हाइक है वो शुरू करेंगे। सामने आपको बर्फ वाले पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये इटली है। अभी हम इटली एंटर होने लगे हैं। ये सामने टनल क्रॉस करेंगे, इससे आगे इटली शुरू हो जाएगा। नॉर्मली बॉर्डर पे चेकिंग वगैरह नहीं होती यूरोप के अंदर। मास वाइज जो क्रोआतिया या रोमानिया जैसे मुल्क है ना, अगर उधर आप जाते हो वहाँ पे आपको चेक करते हैं। अगर इस साइड पे घूमते रहो, स्पेन, इटली, फ्रांस, ये सारे मुल्क, यहाँ कोई मसला नहीं है ना। बॉर्डर पे इमिग्रेशन होती है ना कोई चेक करता है। उम्मीद है कि यहाँ भी कोई नहीं होगा। लेकिन यह है कि अगर आप स्विट्ज़रलैंड एंटर हो रहे हैं वो आपको चेक करते हैं, जो कि इटली और जर्मनी के बिल्कुल बीच में है। एग्जैक्टली कोई बंदा भी नहीं था बॉर्डर पे। अभी हम इटली में एंटर हो गए हैं। तो यहाँ ना पहाड़ों पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ी हुई है ऑस्ट्रिया की निस्बत। मतलब जनरल परसेप्शन थोड़ी सी ये है कि ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, ज़्यादा ठंडे इलाके हैं। लेकिन इटली का ये इलाका ना मुझे लगता है ये भी काफ़ी ठंडा है एज़ कम्पेयर टू, मतलब इसका वेदर भी जिस तरह का ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड का मौसम है ना, उस तरह का मौसम है इसमें। जब जिस विलेज में रुके हैं ना, इसका नाम है क्लाउसन। रुके यहाँ पे इसलिए थे, यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत पैटर्न बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है ना पहाड़ों के ऊपर आपको ये पैटर्न नज़र आते हैं। पहले मैं थोड़ा सा क्यूरियस है इस बारे में कि ये पहाड़ों के ऊपर नेचुरल होते हैं या ये खुद बनाए जाते हैं। एक्चुअली ये ना अंगूरों के बाग हैं। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा ये अल्कोहल वाइन बनाते हैं अंगूरों की, तो उसके लिए इन्होंने पहाड़ों के ऊपर ये अंगूर लगाए होते हैं, जिसमें बाद में वाइन बनती है। और ये पहाड़ी के ऊपर जो आपको फोर्ट नज़र आ रहा है, ये 17वीं सदी में बनाया गया था। जब ये बनाया गया था उस वक्त इसका पर्पस था इसको रिलीजियस मैटर के लिए इस्तेमाल करना था इन्होंने। तो इसके अंदर इन्होंने एक चर्च भी बनाया हुआ है। तो अब तक ये बिल्डिंग, ये फोर्ट जो क्रिश्चियंस हैं अपने रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन बताया जाता है कि लास्ट ईयर उन्होंने यहाँ पे जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ थी वो बंद कर दी हैं। अब ये टूरिस्ट के लिए ओपन है। अगर जहाँ कोई ऊपर हाइक करके जाना चाहता है और इस चर्च को देखना चाहता है या इस फोर्ट को देखना चाहता है वो देख सकता है। लेकिन हम नहीं जा रहे, लेकिन डेफिनेटली हम नहीं जा रहे क्योंकि आज का हमारा प्लान थोड़ा डिफरेंट है। हम सिर्फ यहाँ से पानी पकड़ेंगे और फिर हम अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक ना इटली का पिज़्ज़ा पसंद नहीं आया। काफ़ी जगह से मैंने ट्राई किया, लेकिन इस रेस्टोरेंट की रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, सोचा यहाँ भी ट्राई करते हैं। लेकिन लेट्स सी। सही कह रहे थे आप, इटली में चिकन पिज़्ज़ा नहीं होता। चलो जी वापस। मसाला है पिज़्ज़ा खाना भी किसी किसी को आंदा। तो हर शे ला के प्लेट च पाई, रोटी अपनी खाली की, ऑलिव ऑयल ला के ते मसाला ला के आ देखो। चला चले कीप मैथमेटिक्स हिसाब रखो। आप रखो भाई, अब सारे मैं नहीं करने हैं। 27 है। तो ये मेरे दिन का ना सबसे बड़ा सरप्राइज है। और सरप्राइज ये है कि चिकन पिज़्ज़ा मिलता नहीं है इटली में। मतलब सारी ज़िंदगी जो मैंने पिज़्ज़ा खाया ना, पाकिस्तान से लेके हॉलैंड, हर जगह चिकन वाला खाया है या मीट वाला खाया है। तो ये कह रहे हैं कि मीट तो हम डालते नहीं है और चिकन तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। शायद वो बेकन शेकन इनका उसकी वो जो लेयर शेयर नहीं होती है वो डाल देते हैं ऊपर, लेकिन चिकन पिज़्ज़ा एग्जिस्ट ही नहीं करता इटली में, जहाँ से पिज़्ज़ा शुरू हुआ है। ये मेरे लिए नई न्यूज़ है। और मैं ये सोच रहा हूँ अगर इटली वालों को पता चल जाए कि हम साग का पिज़्ज़ा भी बनाते हैं, फिर इनका क्या रिएक्शन होगा। तो पालक भी पा दी। पालक, साग, जो घर की सब्जी बची होती है वो अगले दिन पिज़्ज़े में डाल के खा लो। मेरे तो हत्ती पै गई थी। मेरे तो चिकन वाला पिज़्ज़ा मेरे हत्ती पै गई। कहती चिकन नॉट नॉर्मल, नॉट नॉर्मल। मैं कहा 200 यार। इन्होंने मैं हिसाब लिया पिज़्ज़ा बनाना नहीं आंदा। 200 यार। मैं कहा ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ चिकन पा दीदा।
ऐसे खरोड़े वाला भी पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बना लीदा। चलो जी, यहाँ से गूगल लेके जा रहा था हमें और आगे रास्ता बंद है। यहाँ से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर आगे वो डेस्टिनेशन है जहाँ से एक्चुअल हमारी हाइक स्टार्ट होनी थी, जो एक्चुअल हाइक है। यहाँ से भी जाया जा सकता है, लेकिन घंटा सवा लगेगा जाने को, फिर घंटा वापस को, फिर घंटा वापसी पे, 2 घंटे एक्स्ट्रा हाइक करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से दूसरी साइड से रास्ता होगा, गाड़ी निकालते हैं दूसरी साइड पर चलते हैं, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल हाइक है, जो एक्चुअल सीनरी वहाँ पर, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसा ये हट बना हुआ है ना, इस तरह के हट्स हैं इन पहाड़ों के बीच में, जगह जगह ना पहाड़ों के ऊपर जहाँ हाइकिंग ट्रैक्स रूट्स बनाए हुए हैं ना, इस तरह के हट्स भी बनाए हैं जहाँ पे लोग हाइक करने पहाड़ों में जाते हैं। तो 2-3 दिन इन पहाड़ों के अंदर ही रहते हैं, वहीं पे हाइक करते हैं। और हमारा भी एक्चुअल प्लान ये था, लेकिन जब हमने थोड़ी रिसर्च शुरू की, जब बुकिंग के लिए कोशिश की, लोगों से, होटल वालों को कॉल करना शुरू की, जितने भी होटल इन पहाड़ों में है ना, वो सारे जून में खुलते हैं। वो अब मुझे समझ आ रही है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर अभी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाइकिंग का सीज़न है, वो एक्चुअल हाइकिंग का सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ, जो लोग पहाड़ों में जाके 3 दिन 4 दिन हाइकिंग करते हैं। तो इस वजह से हमें भी जो हट है वो पहाड़ों के ऊपर नहीं था मिल रहा। हमने भी कहीं पहाड़ों के सेंटर में, जिस तरह का ये हट है, इस तरह का कोई हट किसी कैंपिंग जगह बुक किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर रात को जाएंगे। अभी दूसरी साइड पर जाते हैं, अगर हमें कोई रूट मिल जाए जिस रूट के थ्रू हम एटलीस्ट इन पहाड़ों के करीब जा सकें। ऊपर जाना तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अभी दूसरी साइड से घूम के आना पड़ेगा। 40-45 मिनट का रास्ता है। आई होप कि दिस टाइम हम उस जगह पे पहुंच सकेंगे, आगे फिर कोई और मसला नहीं में दरपेश होगा। अभी तक की गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी तक भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि एक प्रॉपर रूट है उस जगह पे जाने का, जो कि आज बंद है फॉर सम रीज़न। अच्छा, इस जगह से ना सूरत हाल समझ आ रही है कि उस साइड का जो रास्ता था क्यों बंद था। इस घर के पास हम खड़े थे और यहाँ पर रास्ता बंद किया हुआ था। ये रोड है ना, ये इधर जा रहा है ऊपर, ये सारी ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है उस रोड के ऊपर। तो मुझे लगता है सर्दियों में रास्ता बंद हो जाता है। गूगल भी इसको रिकमेंड नहीं कर रहा था कि इस साइड से आप जा ही नहीं सकते, गूगल बार बार वापस लेके आ रहा था। तो इस वजह से यहाँ से रोड ये बंद है। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं, ऊपर से घूम के आएंगे, और ये जो पहाड़ है ना, इसकी पिछली साइड से फिर हम इस जगह पे कहीं पे इसके पहाड़ की पिछली साइड पे आएंगे। उस साइड पे है ट्रैक्स, और ये पहाड़ों को शायद थोड़ा बहुत आप क्लाइंब भी कर सकते हो। तो अभी इधर से जा रहे हैं, ऐसे ऊपर से घूम कर इस साइड पे। अभी तो मौसम ही नहीं आया हाइकिंग का, मतलब तकरीबन इस सारे इलाके में बर्फ़ पड़ी हुई है, तो आप कहीं भी हाइकिंग नहीं कर सकते बर्फ़ पे ऑफ कोर्स। तो एक ऑप्शन था ना हमारे पास, वो ये था कि हम चेयर लिफ्ट पे बैठ के टॉप पे जाके थोड़ी सीनरी देख लेते हैं, लेकिन वो भी 5 बजे बंद हो गया चेयर लिफ्ट। सुबह दोबारा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है ना अमेजिंग, जो स्पेसिफिकली वो जो 3 सामने आपको कोन्स नज़र आ रही है ना, जो कि साइन है डोलोमाइट्स का, वो भी यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी सीनरी नज़र आएगी ऊपर से। तो कल सुबह सुबह नाश्ता करके दोबारा यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अभी वापस जा रहे हैं अपनी कैंपिंग की तरफ। ठंड बहुत है और थोड़ी मेरी तबीयत दोबारा लग रहा है मुझे कि डाउन हो रही है, नज़ला ज़ुकाम थोड़ा शुरू हो रहा है। जाके दवाई लेते हैं और होटल में आराम करते हैं, ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए और जो कल और परसों के हमारे प्लान है उनको हम कंटिन्यू कर सकें। तो जो आज का वीडियो था उसको फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।